नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय के न्यू बीआरसी भवन में बुधवार को प्रखंड पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों को लेकर विभिन्न एजेंडों पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान काफी गहमा गहमी बनी रही। ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायतों से ग्राम सभाओं में पारित कार्य प्रस्तावों की संपुष्टि की गई। वहीं सदन ने सदस्यों के प्रस्ताव भी लिए। कार्यक्रम की बिंदुवार कार्यवाही के दौरान पंचायत समिति सदस्यों एवं मुखिया ने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने अपने कार्य प्रस्ताव दिए। सदस्यों ने बैठक के बाद बताया कि कार्यवाही के दौरान बड़गांव पंचायत के मुखिया मोहम्मद अब्दुल सत्तार अंसारी ने बंदरा सीईओ राजीव रंजन पर दाखिल खारिज के मामले को अटकाने तथा इसके बदले भारी रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। इस दौरान सीईओ ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में काफी तीखी नोकझोंक और बहस हो गई। इसके बाद सीईओ सदन से निकलकर चले गए। बैठक में शामिल बंदरा उपमुख उमेश राय ने बताया कि बैठक में विभिन्न कार्य योजनाओं पर सदस्यों के प्रस्ताव लिए गए तथा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए गए। कुछ विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सदस्यों ने नाराजगी भी जताई। वहीं बैठक की कार्यवाही से बाहर निकले गायघाट के आरजेडी विधायक निरंजन राय ने बताया कि बंदरा में प्रखंड पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामीण विकास को लेकर बीबीडीपी को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर कार्य प्रस्ताव लिए गए। वहीं कुछ पदाधिकारियों के प्रति सदस्यों को नाराजगी थी, उनके प्रति कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान ग्रामीण कार्यों को गति देने तथा विभिन्न अवरोधों पर कार्यवाही के निर्देश भी उनके स्तर पर दिए गए। बैठक के बाद प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि बैठक में विभिन्न कार्य योजनाओं पर सदस्यों के द्वारा दर्जनों प्रस्ताव पारित किए गए हैं। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर करीब 1 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव लिए गए हैं। अध्यक्षता बंदरा प्रखंड प्रमुख सोनी चौधरी कर रही थी। इस दौरान विभिन्न पंचायतों की मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्यों के अलावा संबंधित विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान पत्रकारों को सदन में जाने की इजाजत नहीं दी गई। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बैठक में पंचायत समिति की बैठक थी। जी। बहुत सारे पंचायत सदस्यों का जो योजना था, सारी योजना को पारित किया गया। पंचायत समिति की बैठक से पारित किया गया। अनेक विभागों का भी जो समस्या था उसको भी निदान किया गया। जो शायद इसमें प्राथमिकता से पूर्वक जो है सारे समस्या का निदान करवाए। कभी कभी किसी बिंदु पर हंगामा हो रही थी, क्या था मामला? और हंगामा होने के लिए तो हो रही थी, लेकिन अब एक ही बात को बहुत सारे सदस्य नहीं समझ पाते हैं। समझने का एक दायरा है। कुछ गड़बड़ियों को लेकर के हंगामा हो रहा था। गड़बड़ी तो होती है, तो उसको मान लिया जाए कि हम शिकायत या किसी शब्द बोलकर तो निदान नहीं हो पाएगा ना। उसको समस्या का निदान सही तरीका से हम मांग करके लिख करके हम आवेदन देकर भी कर सकते हैं ना। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए हम आवेदन देंगे ना। उसको हम किसी तरह से अभद्र शब्द बोल के तो नहीं समस्या। क्या परिचय हुआ आपका? हम उमेश राय उप प्रमुख बंदर। आज पंचायत समिति की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किया गया? सर्वप्रथम पंचायत समिति की आज साधारण बैठक थी। जी। इसमें पंचायत समिति स्तर पे ग्राम विकास योजना तैयार करना था। जी। पंचायतों के द्वारा दिनांक 3 तारीख तक ग्राम सभा हुआ था, जिसमें सभी योजना ली गई थी। उसका भी यहाँ पारित किया गया, जो पुनः फिर दोनों को सम्मिलित करते हुए इसे जिला भेजा जाएगा। विभिन्न योजना जो लिया गया वो मुख्य रूप से 3 मद में लिया गया है। 15वीं का छठ घाट का निर्माण है। फिर जो स्वच्छता से संबंधित है उसमें सार्वजनिक शौचालय निर्माण करना है, सड़क और नाला निर्माण करना है। बहुत सारा योजना उसमें लिस्ट दिया गया है। कितने प्रस्ताव पारित किए गए? प्रस्ताव अभी बहुत सारा जो योजना लिया गया है उसको चढ़ाना बाकी है। जो अंतिम में प्रस्ताव की संख्या वो बता देते हैं। फिर अन्य पंचायतों का भी उसमें अभी जो दिए हैं वो पूरा नहीं चढ़ पाया है। उसको चढ़ाने के बाद अंतिम संख्या हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो योजना दिया अभी हम लोग को चढ़ाना बाकी। सर, इसका बजट अनुमानित कितना हो सकता है जो प्रस्ताव? देखिए, जो इस वर्ष का बजट है वो 15वीं में अनटाइड फंड में पहले टाइड में 32 लाख है, फिर स्वच्छता में 32 लाख और 32 लाख इतना ही ड्रिंकिंग वाटर में, ये 60% हो गया। और उसके बाद 40 लाख का आपका अनटाइड मद होता है। लगभग 1 करोड़ का बजट होता है 15। बैठक में सभी सदस्य उपस्थित हैं।
सभी नहीं रजिस्टर के अनुसार उपस्थित हैं, लेकिन सभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी लोग उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि 3-4 लोग को छोड़ के बाकी सभी उपस्थित हैं। सर, कभी कभी वाद विवाद की स्थिति बनती रही, किसी अधिकारी विशेष से लोग नाराज थे। देखिए, ये सदन ही इस तरह का है कि आप अपनी समस्या बताते हैं और पदाधिकारी उसका नियमतः आपको उत्तर देते हैं। बहुत सारा समस्या ऐसा है जिसका जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं वो निराकरण उसका रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि नियमतः हम इसकी कार्रवाई करेंगे और अगले जो बैठक होगी उसमें पुनः आपको सूचित किया जाएगा। सीओ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि सदन का छोड़कर चले गए, बहिष्कार कर दिया। सीओ साहब का मुख्य रूप से क्या था कि आज डीएम साहब का मीटिंग था जनगणना से संबंधित, तो वहाँ चले गए थे, पुनः फिर बीच में आए थे मीटिंग का। मुखिया जी के द्वारा, बड़गांव मुखिया जी के द्वारा कुछ उसमें आरोप लगाया गया था, तो सीओ साहब उससे बोले कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आरोप आप प्रस्ताव पारित कर लीजिए, लेकिन भाषा जो है वो संयमित रहे। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे इसलिए नाराज हो गए। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, किसी पे नाराज होते। क्या हुआ बैठक में आज पंचायत समिति की बैठक आयोजित थी। उसमें सभी विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी और माननीय मुखियागण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला पार्षद और सभी लोग जो इसके सदस्य हैं, सब लोगों ने भाग लिया। सभी विभाग पर चर्चा हुई और किन किन योजनाओं को, महत्वपूर्ण योजनाओं को लिया गया कि जिस प्राथमिकता के आधार पर किसको क्या करना है, सब तय किया गया। सभी विभागों की समीक्षा की गई, जहाँ जहाँ कमी पाई गई उस पर चेतावनी दी गई है और काम जल्द से जल्द जो कमी है उसको दूर करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह स्पष्ट रूप से बता। कई अफसरों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है, जैसे सीओ और भी कई विभाग के अधिकारी पर। जो उसमें वही बताया कि जिन पर भी जहाँ कोई कमी है निर्देश दे दिया गया है कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और जो गलत होंगे, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो मानकर चलिए कि ये दाखिल खारिज में 5,000 से लेकर 10,000 रुपया तक डिमांड किया जाता है। कौन डिमांड करते हैं? कर्मचारी करता है, वहाँ जो प्राइवेट आदमी को रखे हुआ है। पूरे बंदरा प्रखंड के जितना हल्का है सभी हल्का में हर कर्मचारी एक एक हैंडल रखे हुआ है प्राइवेट लोग, जो ग्रामीण लोगों से पैसा का डिमांड करता है। अगर पैसा दे दिया 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 तो उसको गड़बड़ भी है खाता के साथ, तो उसको सुधार के भेज देता है अंचल, ठीक है। और जो लोग पैसा नहीं देता है तो उसको बिना कारण उसको रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा खेसरा गड़बड़ है, तुम्हारा चौहद्दी गड़बड़ है, ठीक है, तो इसमें वंशावली नहीं है। हम 2-3 ऐसा दाखिल खारिज करने के लिए अपना जनता के यहाँ से, जो मेरे यहाँ शिकायत करने गया, तो उसका हम दिए अपने हाथ से बिशनपुर हल्का पर। और वो क्या किया, तो हम पैसा तो दिए नहीं, तो क्या किया कि यहाँ लिख के भेज दिया और यहाँ से रिएक्ट कर भेज दिया कि क्या है भाई, तो इसमें खाता गड़बड़ है, चौहद्दी गड़बड़ है। हम जो दिए उसमें वंशावली भी था, रसीद लगा हुआ था, दरकेवाला लगा हुआ था, टोटल पेपर हम जो है से उसको दिए, है ना। और वो क्या किया कि जो उसमें से वंशावली फाड़ के हटा दिया, रसीद फाड़ के हटा दिया और कहा कि इसमें फलाना पेपर कमी है। बस। तो आज जो पंचायत समिति की बैठक हुई, उसमें सीओ से आपकी बहस हो गई। उसमें हम उनसे कहे कि अगर 5,000, 10,000 जो भी पैसा आपको लेना है तो आप वहाँ दीवार पर अंकित करवा दीजिए। जो 5,000 में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, 2,000 में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, क्योंकि आदमी अनभिज्ञ कितना पैसा दे, ठीक है। दूसरी बात, जो आप एक कर्मचारी के साथ जो हैंडल रखते हैं तो उसका नाम भी लिखवा दीजिए। जो प्राइवेट आदमी को सरकार की तरफ से निर्देश है, जो ये कर्मचारी जो है राजस्व कर्मचारी काम करने में नहीं सकता है, इसलिए ये हैंडल को रखा गया है। अटर्नी जो रखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट कर्मचारी को पैसा मांगने में तो शर्म लगता है, डर भी लगता है, लेकिन अटर्नी को तो प्राइवेट आदमी है, उसको पैसा मांगने में कोई शर्म कोई डर नहीं है। तो सीओ साहब का क्या प्रतिक्रिया हुआ? सीओ साहब कहे कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, ये आप लोगों का शोभा नहीं देता है, आप लोग गलत है। हम की गलत आप हैं,
बेईमान आप हैं। हाँ, आपका नियति बेईमान है। नहीं तो इससे पिछले बार भी हम जो बैठक हुआ था 28 को, उसमें हमने कहा था कि दाखिल खारिज का पैसा फिक्स कीजिए या नहीं तो 1 रुपया नहीं लीजिए। ठीक है, तो आपने कहा कि आगे बार नहीं होगा। हमने कहा था कि अटर्नी का जो है से आप नाम लिखिए कि कौन अटर्नी है, सरकार की तरफ से निर्देश है। तो आपने आज तक वो अटर्नी को ना हटाया ना अटर्नी को नाम। तो सीओ बैठक से चले गए? सीओ कह दिया कि जो हम बैठक में नहीं रहेंगे, चले गए गुस्सा के? हाँ, गुस्सा के। तो फिर अब आपका क्या स्टैंड होगा? हम लोगों का स्टैंड है जो अगला बैठक में अगर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग उच्च अधिकारी के यहाँ जाएंगे, DCLR के यहाँ जाएंगे या DM साहब के यहाँ जाएंगे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी, बड़गांव मुखिया। बैठक में जो भी 23-24 का योजना पारित करना था, वार्षिक योजना, वो सभी पंचायत समिति माननीय मुखिया जी, जिला परिषद महोदय के सहमति से PDC तैयार किया गया है और समिति इसमें सभी लोगों का सहमति है। बीच में हंगामा काहे हुई थी? वो CO साहब के जो भी ये राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है उस पर हंगामा हुआ था, फिर उसको नियमतः उस पर कार्रवाई करने की बात हुई। और कोई मामला? और कोई मामला? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ, ग्राम पंचायत राज पीरापुर मुखिया, सब मुखिया संघाध्यक्ष बंदरा प्रखंड। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।